अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आज हम एक्सरसाइज 2.4 का क्वेश्चन नंबर 4 सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 में सिंप्लीफाई करना है क्वेश्चंस को। पहला पार्ट दिया है 25/81 और उसका होल पावर है 1/2। क्वेश्चन को पहले दोबारा लिख लेते हैं। 25 का एलसीएम लेते हैं। 5 5 ज़र 25, 5 1 ज़र 5, तो 25 का एलसीएम आ गया 5 मल्टीप्लाई बाय 5। 81 का एलसीएम लेते हैं। 9 9 ज़र 81, 9 1 ज़र 9, तो इसका एलसीएम आ गया 9 मल्टीप्लाई बाय 9। बाहर पावर आ जाएगी 1/2। 5 का स्क्वायर है यानी इस 5 दो मरतबा है, यानी हम इसका स्क्वायर भी ले सकते हैं। 5 स्क्वायर और 9 भी 2 बार मल्टीप्लाई हो रहा है, तो इसको हम इस तरह भी लिख सकते हैं। यहाँ आ जाएगा 1/2। अभी जो 1/2 पावर है ये 5 की भी है और ये 9 की भी है, तो इसको पहले हम 5 के साथ भी ले लेते हैं और इसको 9 के साथ भी ले लेते हैं। अब ये 2 और ये 2 मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो ये ख़त्म हो जाएंगे ऊपर नीचे। आंसर आ जाएगा 5/9। सेकंड पार्ट है a/b डिवाइड बाय 1/ab और इसकी पावर है 1/b और नीचे वाले की पावर है 1/a। a/b की पावर आ गई 1/b और नीचे ये ab 1/ab है। इस ab को हम ऊपर ले आएंगे। इसकी पावर 1 है तो ये ऊपर आएगा तो इसकी पावर -1 हो जाएगी और होल पावर क्या आ जाएगी 1/a। पावर आ गई -1 और 1/a। अब ये मल्टीप्लाई हो रहा है। 1 -1 इसके साथ मल्टीप्लाई हो रहा है तो ये +1/a है, तो ये -1/a हो जाएगा। यहाँ पर ये दोनों बेस सेम है, बेस को हम एक बार ले लेते हैं। इसकी पावर है 1/b, इसकी पावर है -1/a। जब हम इसको ऊपर ले आएंगे तो ये +1/a हो जाएगा। अब इसको सॉल्व करते हैं रफ वर्क में। 1/b + 1/a, b और a को मल्टीप्लाई करते हैं, ये एलसीएम लेते हैं तो a b आ जाएगा। ये b a भी लिख सकते हैं। अब 1/b को मल्टीप्लाई करेंगे इस एलसीएम के साथ, b b से ख़त्म, 1 a ज़ार a प्लस 1/b आ जाएगा। यहाँ पर b 1/b था और मल्टीप्लाई किया तो a आ गया। और अब 1/a को मल्टीप्लाई करेंगे a b के साथ, तो a से ख़त्म हो जाएगा, 1b ज़ार b। ए बी, इसकी पावर आ गई a + b डिवाइड बाय ए बी। ये आंसर आ गया। थर्ड पार्ट में 2 की पावर दी है p + 1, ये मल्टीप्लाई हो रहा है 3 के साथ। इन सब की अलग अलग पावर्स दी हुई हैं। ये हमारे पास प्राइम नंबर है, ये आगे मज़ीद जो है डिवाइड नहीं हो सकते। अब ये जो कुछ नंबर हैं 6, यहाँ पर 6, 10 और 15, इनका हम एलसीएम लेते हैं। 6 का एलसीएम लेते हैं 2 3 ज़र 6, 3 1 ज़र 3। 10 का 2 5 ज़र 10, 5 1 ज़र 5। 15 का 3 5 ज़र 15, 5 1 ज़र 5। इनको हम शॉर्ट फॉर्म में लेकर आएंगे। 2 की पावर है p, तो ये p 2 पर भी आ जाएगा और इसकी पावर है p + 1, तो ये इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं। अगर हम 2 की पावर p और 2 की पावर 1, तो इनको मल्टीप्लाई करेंगे, हमारे पास हो जाएगा 2p + 1। इसलिए हम इसको अलग लिख लेते हैं 2 की पावर 1। 3 की पावर है 2p और इसको हम मल्टीप्लाई करते हैं 3 और इसकी पावर आ जाएगी -q। 5 को भी हमने 5 की पावर आ जाएगी p और दूसरे 5 के ऊपर हम पावर ले लेंगे q। इन दोनों को मल्टीप्लाई करें तो इसका आंसर होगा ये 5p + q। 6 का हमने एलसीएम लिया तो आ गया 2 3, यानी 2 और 3 को मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारे पास 6 आता है। इसके ऊपर हम होल पावर ले लेंगे q की। यहाँ पर 6 है, इसकी पावर p है। यहाँ पर हमने 6 का एलसीएम लिया है तो 2 और 3 आ गया, तो हम 2 और 3 इसको मल्टीप्लाई करें 6 आता है तो इसकी होल पावर ले लेंगे p। 10 का है 2 और 5, 2 और 5 को मल्टीप्लाई करें 10 आता है और इसकी होल पावर है q + 2। इसी तरह 15p है। 15 का एलसीएम लिया है तो 3 और 5 आ गया और 3 और 5 के ऊपर होल पावर ले लेंगे p की। नेक्स्ट स्टेप में हम क्या करेंगे, ये जो 2p है इसको ऐसे ही लिखेंगे 2 1 3 की पावर 2p, 5 की पावर p, 5 की पावर q।
अब ये जो होल पावर है यानी ये पावर 2 की भी है और 3 की भी है, इसको हम अलग ले लेंगे। 2 के ऊपर भी क्यों और 3 की पावर भी क्यों। यहाँ पर पी को 2 के ऊपर भी ले लेंगे और 3 के ऊपर भी, 2p 3p। q प्लस 2 है तो 2 के ऊपर भी आ जाएगा q प्लस 2 और 5 के ऊपर भी आ जाएगा q प्लस 2। ये p जो है 3 के ऊपर भी आ जाएगा 3p और 5p। अब नेक्स्ट स्टेप में जो है ना हम इस q को जो है ये 2, अगर 2 की पावर हो q और 2 की पावर हो 2 तो इन दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे हो जाएगा 2 बेस सेम है और ये दोनों प्लस हो जाएंगे q प्लस 2। तो इसको हम इस तरह फॉर्म में लिखेंगे। इसी तरह 5 को भी 5q और 5 2, तो इन दोनों का अगर हम करते हैं तो आता है 5 बेस सेम है और q प्लस 2, तो इन दोनों को हम इस फॉर्म में लिखेंगे। अब हमने सब कुछ सिंपलेस्ट फॉर्म में लिख लिया। अब हम कटिंग करेंगे। ऊपर क्या है 2p और नीचे क्या है 2p, ये दोनों ख़त्म हो गए। यहाँ पर है 5p, नीचे है 5p, ये भी ख़त्म हो गए। 5q ऊपर भी है 5q, ये भी ख़त्म हो गया। यहाँ पर है 3p लेकिन यहाँ 2p है, इसको आखिर में करेंगे। यहाँ पर है 2q, यहाँ नीचे भी है 2q, ये ख़त्म हो गए। अब जो बच जाएंगे उनको हम लिखते हैं। यहाँ से बच गया 2 की पावर 1, 3 की पावर 2p, 3 की पावर माइनस q और लास्ट में 3 की पावर q। यहाँ से बच गया 3p, 2 का स्क्वायर ले लेंगे तो आ जाएगा 2 2 ज़ार 4, 5 का स्क्वायर ले लेंगे आ जाएगा 25 और यहाँ से आ जाएगा 3 की पावर p। यहाँ 2 की पावर 1 है तो इसको हम सिंपल लिख लेंगे। यहाँ पर है 3 2p, इसको भी लिख लेंगे। यहाँ पर है 3 और 3 दोनों की बेस सेम है, इसको हम एक बार लिख लेंगे माइनस q प्लस q। इन दोनों को हम प्लस कर लेंगे तो ये ख़त्म हो जाएंगे, इसकी पावर हो गई 0। यहाँ आ गया 3, यहाँ पे भी है 3p और यहाँ पे भी है 3p, तो 3 एक बार बेस सेम ले लेंगे, p प्लस p दोनों की पावर्स प्लस हो जाएंगी। 4 को 25 से मल्टीप्लाई करेंगे 100 आ जाएगा। 2 3 2p, इधर 3 की पावर हो गई 0, यहाँ पर आ गया 3p प्लस p, तो ये हो जाएगा 2p और यहाँ 100 आ गया। अब ऊपर 2p है और नीचे 3 2p है तो इसको हम ख़त्म कर देंगे। 3 की पावर 0 हो गई तो ये आ जाएगा 1, 2 मल्टीप्लाई बाय 1 और नीचे 100। 2 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे 2 आ जाएगा, नीचे 100, 2 1 ज़ार 2, 2 5 ज़ार 10 और 0 आ गया 50, तो 1/50 ये आंसर है। फोर्थ पार्ट में क्वेश्चन दिया हुआ है। यहाँ पर x की पावर है p और होल x की पावर है q और होल पावर दी है p प्लस q। अब ये जो p प्लस q है ये x का भी है और यहाँ पर भी x का है, तो इसको हम रफट में करके बताती हूँ कि इसको किस तरह से सॉल्व करना है। x की पावर है p, इसको मल्टीप्लाई, इसको हम अलग से ले लेते हैं ना। यहाँ पर ये इसकी पावर भी हो जाएगी p प्लस q और ये नीचे xq की पावर भी हो जाएगी p प्लस q। x की पावर है p को p के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा p स्क्वायर प्लस p को q के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा pq। यहाँ x की पावर q है, q को p के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो p हो जाएगा, प्लस q को q के साथ मल्टीप्लाई करेंगे q स्क्वायर हो जाएगा। यहाँ आ जाएगा x p स्क्वायर प्लस pq और नीचे x की पावर आ जाएगी qp प्लस q स्क्वायर। अब इसको भी इसी तरह से सॉल्व करना है। x की पावर हो जाएगी q को q के साथ मल्टीप्लाई करेंगे q स्क्वायर प्लस q को r के साथ मल्टीप्लाई करेंगे qr। x की पावर r है, r को q के साथ मल्टीप्लाई करेंगे rq प्लस r को r के साथ मल्टीप्लाई करेंगे r स्क्वायर। यहाँ x की पावर r है, r को r के साथ मल्टीप्लाई करेंगे r स्क्वायर हो जाएगा, प्लस r को p के साथ मल्टीप्लाई करेंगे rp आ जाएगा। x की पावर है p को r के साथ मल्टीप्लाई करेंगे rp हो जाएगा, या फिर pr और p को p के साथ मल्टीप्लाई करेंगे p स्क्वायर आ जाएगा। यहाँ पर बेस सेम है ऊपर भी और नीचे भी, तो हम बेस को एक बार लेते हैं और इन सब पावर्स को प्लस कर देते हैं। ये मल्टीप्लाई हो रहे हैं ना, तो x और x, तो यहाँ पर एक बार x ले लिया और इन सब की पावर्स प्लस हो जाएंगी। p स्क्वायर प्लस pq प्लस q स्क्वायर प्लस qr प्लस r स्क्वायर
प्लस आर पी। सेम नीचे भी यही करेंगे, क्यू पी प्लस क्यू स्क्वायर प्लस आर क्यू प्लस आर स्क्वायर प्लस आर पी प्लस पी स्क्वायर। अब यहाँ पर ऊपर और नीचे भी बेस सेम है, तो इधर भी हम बेस को एक बार ले लेते हैं और ये पावर्स इसी तरह रहेंगी। और ये वाली पावर्स नेगेटिव में चली जाएंगी, यानी माइनस में। जब इनको हम ऊपर लेकर आएंगे तो ये माइनस में आ जाएंगी। यहाँ आ जाएगा क्यू पी क्यू स्क्वायर माइनस आर क्यू माइनस आर स्क्वायर माइनस आर पी और माइनस पी स्क्वायर। ये वाली पावर्स प्लस में थी और ये जब ऊपर लेकर आए तो ये माइनस में आ गई हैं। यहाँ पर देखना है, यहाँ पर भी है पी स्क्वायर प्लस पी स्क्वायर, यहाँ पर है माइनस पी स्क्वायर, ये ख़त्म हो गया। प्लस पी क्यू, यहाँ पर है माइनस क्यू पी, पी क्यू या क्यू पी जगह चेंज हुई है सेम। प्लस क्यू स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर प्लस क्यू आर माइनस आर क्यू या क्यू आर प्लस आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर प्लस आर पी और माइनस आर पी। तो x की पावर हो गई 0 और 0 का मतलब क्या होता है 1। ये आंसर है। इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5। प्रूफ दैट, यहाँ पर दिया हुआ है 4 की पावर 5, 64 की पावर 3, 2 की पावर 3 और 8 की पावर 5 और 128 की पावर 2 होल पावर 1/2। क्या ये इक्वल है 2 के? तो इसको प्रूफ करना है। 4 कैल्शियम लेते हैं, 2 2 ज़र 4, 2 1 ज़र 2, तो 2 की पावर 2 और होल पावर आ जाएगी 5। 64 कैल्शियम लेते हैं, 2 3 ज़र 6, 2 2 ज़र 4, 2 1 ज़र 2, 2 6 ज़र 12, 2 8 ज़र 16, 2 4 ज़र 8, 2 2 ज़र 4, 2 1 ज़र 2, 1 2 3 4 5 6, 6 टाइम 2 आया यानी 2 की पावर 6 और ये वाली पावर होल 3 आ जाएगी, 2 की पावर 3। 8 का एलसीएम लेते हैं, 2 4 ज़र 8, 2 2 ज़र 4, 2 1 ज़र 2, तो 3 टाइम्स 2 आया है, 2 की पावर 3 और होल पावर आ जाएगी 5। यहाँ पर है 128 का एलसीएम लेते हैं, 2 6 ज़र 12, 2 4 ज़र 8, 2 3 ज़र 6 और 2 2 ज़र 4, यानी सेम यही वाला आ गया 64 वाला। एक जो है 2 ज़्यादा हो गया यहाँ पर, तो यानी 2 की पावर 7 हो गई, ऊपर 6 थी यहाँ 7 हो गई और यहाँ होल आ जाएगी 2 इक्वल्स टू 2 और बाहर आ जाएगा 1/2। अब इसको मल्टीप्लाई कर लेंगे, 2 5 ज़र 10, नीचे 3 5 ज़र 15, 6 3 ज़र 18, 7 2 ज़र 14, यहाँ 2 की पावर 3 और 1/2 बाय होल। यहाँ पर बेस अब सेम हो गई है, यहाँ बेस एक बार लिख लेंगे, 10 प्लस 18 प्लस 3, पावर्स को प्लस कर लेंगे। नीचे भी बेस सेम है, 2 एक बार लिख लेंगे, 15 प्लस 14 और होल पावर आ जाएगी 1/2 इक्वल्स टू 2। अब इनकी पावर्स को प्लस करते हैं, 10 प्लस 18 प्लस 3 इक्वल्स टू 31, 2 की पावर आ गई 31 और नीचे 2 की पावर आ गई 15 प्लस 14 29, होल पावर है 1/2 इक्वल्स टू 2। अब यहाँ पर बेस सेम है, बेस को हम एक बार ले लेते हैं, 2 हमने एक बार ले लिया, ऊपर है 31 नीचे 21 को ऊपर लेकर आएंगे, ये प्लस में ये माइनस में चेंज हो जाएगा, -29 होल पावर 1/2 इक्वल्स टू 2। 31 में से 29 माइनस करते हैं, 2 आ गया, इसकी पावर 2 हो गई, बाहर पावर है 1/2, ये दोनों मल्टीप्लाई हो रहे हैं, 2 2 से ख़त्म हो जाएगा, यहाँ पर आंसर आ गया 2 और 2 इज इक्वल्स टू 2। हेंस प्रूफ कि ये जो है इसके इक्वल है।